नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं अमित रंजन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को बारी है क्वेश्चन पढ़ने की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग टाइप 1 है आज, और कल टाइप 2 पढ़ाएंगे। मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही एक मतलब अलग अंदाज में स्टार्ट किए हैं। तो यदि आप सभी आदमी को ये सब बढ़िया लगे तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें कि आपको बढ़िया लग रहा है, खराब लग रहा है, जो भी लग रहा है कमेंट पक्का कीजिए। चलिए आराम से पहले एक दो क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, उसके बाद ना जो होगा सो आप खुद अपने आप से देखेंगे और अपने आप से बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है, समझना ध्यान से मेरे भाई। देखो, क्वेश्चन कहता है कि एक क्षैतिज समतल पर, मतलब कि एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के, सुनना ध्यान से देखिए, यही तो क्वेश्चन पढ़ के यदि आप फिगर बना लिए तो आप हाइट एंड डिस्टेंस बना लिए। कहता है कि एक क्षैतिज समतल पर टावर के शिखर के, यह टावर है, यह टावर का शिखर यहाँ पे है, यहाँ पे कहता है कि एक टावर के शिखर के, टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर, टावर का पाद मतलब यहाँ पे, टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट और 16 फीट के दूरी पर दो बिंदु से उन्नयन कोण पूरक है, पूरक कोण है। बात समझना, यह टावर है, टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर दो बिंदु है। मान लेते हैं कि यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। तो कहता है क्रमशः 9 फीट, गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट और 16 फीट के दूरी पर दो बिंदु। तो इसका मतलब है मेरे भाई कि जो हाई डिस्टेंस है यह मेरा 9 फीट का है, और जो ये डिस्टेंस से बड़ा वाला, ये तो अंडरस्टूड है, यह तो आपको अपने आप से समझ में आना चाहिए कि जब बड़ा वाला होगा तो 16 फीट होगा और छोटा वाला 9 फीट होगा। कहता है कि दो बिंदु से उन्नयन कोण, तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप देखिए। उन्नयन कोण हम बताए थे कि उन्नयन कोण तभी होगा जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तब। तो यहाँ नीचे से ऊपर देखेंगे तो यह एक उन्नयन कोण ए पे बनेगा और एक उन्नयन कोण यहाँ बी पे बनेगा। तो कहता है कि दोनों का दोनों पूरक है। सबसे पहला मेरे भाई साहब आप यहाँ पूरक कोण का मतलब समझिए। पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसा दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होगा उसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। ऐसा दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होगा वो पूरक कोण बोला जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि जो यहाँ बी पे कोण बन रहा है ना, और जो यहाँ ए पे बन रहा है, दोनों के दोनों का योग 90 डिग्री है। मतलब अगर बी वाला 50 मानेंगे तो ए वाला 40 होगा, अगर बी वाला 70 मानेंगे तो ए वाला 20 होगा, अगर बी वाला 10 मानेंगे तो ए वाला 80 होगा। मतलब जो भी बोल भाई, दोनों के दोनों कोण का योगफल आपका 90 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन बनता कैसे है, तो कहता है टावर की ऊंचाई, मतलब हमें यह एच निकालना है, एच। इस टावर की ऊंचाई बता दीजिए क्या होगा। आगे नाम दे देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको हम मेथड से बनाते हैं, उसके बाद ना आपको हम बताएंगे कैसे बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले उठाते हैं हम त्रिभुज, एक त्रिभुज उठाते हैं DCA। आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा DCA, मतलब यह छोटा वाला त्रिभुज। अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई साहब, तो यहाँ छोटा वाला त्रिभुज हम सबसे पहले उठा लिए। मतलब कि यह छोटा वाला त्रिभुज हम सबसे पहले उठा लिए। इसमें उठाते हैं, देखिए करते क्या, हम इसको मान लेते हैं थीटा। जब यह थीटा मानेंगे तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई बोलेगा भाई कैसे, तो जब दोनों के दोनों का योगफल आपका 90 डिग्री है, मानिए a प्लस बी का मान 90, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ से 90 माइनस बी। मतलब वही बात, अगर दोनों के दोनों कोण का योगफल आपका 90 डिग्री है तो a मान लिए थीटा, तो b क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको ध्यान से समझिएगा, ये कहना क्या चाहता है। अगर आप इसको मानते अल्फा तो होता 90 माइनस अल्फा। देखिए यह नहीं कि अब एक को मानेंगे, दोनों में से दोनों में आप किसी को मान सकते हैं। तो DCA में अगर हम लेके चलते हैं tan थीटा, अगर लेके चलते हैं tan थीटा, मतलब कि इस थीटा पे tan थीटा, तो tan बराबर होता है, यह बात आप लोग को आना चाहिए, लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बटा में बेस। तो देखिए आपको कल के वीडियो में पढ़ाए थे, इस थीटा के लिए सोचेंगे तो h हमारा लंब होगा, तो h मेरा लंब हो गया, बटा में आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 9, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा तो हमेशा कोण होता है, तो इसी तक कोण ऑलरेडी पहले से है, तो h मेरा लंब हो जाएगा, 9 मेरा आधार हो जाएगा, तो एक यहाँ पे हो गया।
अब लेके चलते हैं त्रिभुज DCB। देखिए फिगर में सब में DCB कहाँ है, बड़ा वाला DCB बड़ा वाला। अगर इसमें लेके चलेंगे हम tan 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा? क्योंकि यहाँ तो 90 माइनस थीटा एंगल है, इसको थीटा माने थे तो यह 90 माइनस थीटा अपने आप से हो गया था, क्योंकि दोनों पूरक कोण है तो पूरक कोण का जोगफल 90 डिग्री होता है। तो बड़ा वाला पे चलेंगे। देखिए तो बड़ा वाला में यही आपका CD लंब का काम करेगा। तो CD मेरा तो H है ही, आधार का काम करेगा। अब DB यह बड़ा वाला, तो बड़ा वाला का मान एग्जामिनर ऑलरेडी यहाँ 16 दे चुका है। एक थ्योरी आपको यहां से आना चाहिए, tan 90 माइनस थीटा। ध्यान समझना, ट्रिगो में एक रूल है, tan 90 माइनस थीटा होता है मेरे भाई साहब cot थीटा। देखो भाई ये सब चीज हम आगे ट्रिगो में पढ़ाएंगे। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। मतलब ना आप लोग को ये सब याद कर लेना चाहिए, आप लोग इतना पढ़ लिए हो। cos 90 माइनस थीटा होता है मेरे भाई साहब sin थीटा। तो ये सब चीज समझिए, ये सब फॉर्मूला याद रखिए। तो tan 90 माइनस थीटा हो जाए cot थीटा, तो इसका मतलब यह हो गया cot थीटा। और cot थीटा का मान दिया गया है H/16। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब करते क्या है कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करवाते हैं, 1 और 2 को गुणा करवाते हैं। इसमें है क्या? तो इसमें है कि LHS ले LHS में गुणा होगा और RHS ले RHS में गुणा होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ध्यान से देखने पे कि tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर H/9 गुणे H/16। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको ट्रिगो में आना चाहिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा हमेशा हमेशा 1 होता है मेरे भाई साहब। यही फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा हमेशा हमेशा 1 होता है। तो यहाँ तो 1 हो गया, 1 बराबर यह देखिए हो जाएगा H² गुणे 9। H² गुणे 9 144। तो यहां से देखिएगा ध्यान से हो जाएगा H² बराबर यह 144 जाके 1 में गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो यहाँ से जब स्क्वायर जाएगा उस पार तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं। तो H का मान 12 था, हमें यही हाइट निकालना था जिसका मान आ गया 12। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत जल्दी अराइज होना चाहिए कि क्या सर हम एग्जाम में इतना बड़ा बनाएंगे? नहीं भाई साहब, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं बनाना है। देखिए हम लोग करते क्या चीज है, इसको सीखते हैं। थोड़ा ध्यान से इधर देखिएगा, ध्यान से साइड में। कभी भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखना है मेरे भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि एक मीनार हो, एक खंभा हो, उसके पाद से जमीन पे 2 बिंदु का डिस्टेंस दिया गया हो और मीनार का हाइट पूछे। देखो 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनता है, बशर्ते ना आप लोग को बनाने आना चाहिए। सुनो ध्यान से, कभी भी एक मीनार दिया गया हो, उस मीनार पे 2 बिंदु दिया गया हो, दोनों बिंदु का डिस्टेंस हो 1 9 16 कुछ भी डिस्टेंस हो। अगर आपको यह H का लंबाई याद रहे, मतलब एक और फिगर हम बना लेते हैं, यहाँ समझिए, इसको फॉर्मूला के टाइप से हम बना देते हैं। आपको यह डिस्टेंस दिया गया है X और यह डिस्टेंस दिया गया है Y। इसमें शर्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों कोण का जोगफल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों कोण पूरक होना चाहिए। मतलब अगर यह A है यह B है तो इस दोनों के दोनों कोण का जोगफल 90 डिग्री होना चाहिए। यह इसका सबसे बड़ा शर्त है, यह इसका मतलब सबसे बड़ा शर्त है कि दोनों का दोनों पूरक कोण होना चाहिए। और आपसे अगर यह मीनार का हाइट पूछे तो ध्यान रखिएगा, मीनार का हाइट होता है हमेशा हमेशा H बराबर √XY। मतलब कि जो यह आपको डिस्टेंस दिया रहेगा उसी दोनों को गुणा कर दीजिए √XY। मतलब देखिए अगर यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 9 था तो यहाँ 9 कर दिए, यहाँ 16 था तो 16 कर दिए, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, यानी कि 12 आपका राइट आंसर है। लेकिन इसका शर्त हमेशा याद रखिएगा कि आपको ना XY तो यह दिया ही रहे, यह दोनों कोण हमेशा पूरक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझना। कहता है किसी टावर के आधार से, तो पहले टावर बना लीजिए एकदम सिंपल वे में, एकदम आराम से। ऐसे तो बहुत जल्दी बना के आपको दिखाते हैं, बार बार फिगर बना के दिखाएंगे क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिगर बनाने आएगा तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक टावर का आधार से 36 मीटर और 64 मीटर के दूरी पर, टावर के आधार से, सब बात पे गौर कीजिए, आधार से एक बिंदु है 36 मीटर पे,
एक बिंदु है 64 मीटर पे, मतलब जब 36 पे तो 36 छोटा वाला हो जाएगा और बड़ा वाला हो जाएगा 64। उसी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। पूरक बोल दिया मेरे भाई साहब। पूरक का मतलब कि इस दोनों कोण का जोगफल आपका 90 डिग्री ऑलरेडी बोल चुका। तो टावर की ऊंचाई क्या है, एच का मान क्या होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप देखिए एक बार और ध्यान से कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। छोटा वाला त्रिभुज में आप ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा tan थीटा, इसको थीटा मान लेंगे तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा h बटा में 36। जब बड़ा वाला त्रिभुज में आएंगे तो वहां एंगल है 90 माइनस थीटा। हम अपने मन से नहीं कर रहे, देखिए एंगल यहाँ ऑलरेडी 90 माइनस थीटा हम मान चुके हैं। तो इस पे आएंगे तो यह लंब तो h रहबे करेगा, आधार हो जाएगा मेरा 64। दरअसल इसको हम cot थीटा बोल सकते हैं ट्रिगो के फॉर्मूला से। दोनों को गुणा करेंगे तो tan इंटू कॉट हो जाएगा 1, यह हो जाएगा एच स्क्वायर बटा में 36 गुणे 64। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 36 गुणे 64 चला जाएगा, इधर हो जाएगा एच स्क्वायर। यानी यहाँ से एच का मान जब स्क्वायर जाएगा उस पर तो रूट चढ़ा देगा, हो जाएगा 36 गुणे 64। यानी कि यहाँ 36 का मान 6, 64 का मान 8, यानी कि 8 48 आपका राइट आंसर। तो एक बार हम और कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। ऐसे अगर इसको हमको रहता बनाना डायरेक्ट या क्वेश्चन देखते कि वो हो दोनों एंगल पूरक है तो डायरेक्ट एच बराबर अंडर रूट एक्स वाई, यानी कि 36 गुणे 64 करते, यहाँ से 6 हो जाता 36 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल 8 हो जाता, 8 6 48 आपका राइट आंसर। आशा करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा तब पक्का बना देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए तो कैसे बनेगा, समझिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन तो कहता है किसी मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से 10 मीटर और 5 मीटर। देखिए धारा प्रवाह क्वेश्चन मत पढ़िए, क्वेश्चन में सब कुछ बोलता है, आप लोग ना पढ़ते नहीं है। कहता है किसी मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से 10 मीटर और 5 मीटर, मीनार के आधार से। आप लोग ना क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, इतना आराम से पढ़ना है। मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार यही है, इसी आधार से दो बिंदु है 10 मीटर और 5 मीटर के दूरी पर, और इसके साथ उसी सरल रेखा है, मतलब इसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक है। एक बिंदु है 5 मीटर पे, एक बिंदु है 10 मीटर पे। यह तो अब अंडरस्टूड है भाई साहब। 5 मीटर छोटा वाला, बड़ा वाला अपने आप से 10 मीटर। यह दोनों का दोनों उन्नयन कोण पूरक है, मतलब कि दोनों का जो 90 डिग्री होगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई पूछा, 1 सेकंड में बन जाएगा। जब यह पूरक बोल दिया मतलब कि दोनों के दोनों कोण का जोगफल आपका 90 होगा। आप इसको भी थीटा मान सकते हो, इसको भी 90 माइनस थीटा। कॉन्सेप्ट से बनाओगे पक्का बनेगा। डायरेक्ट एच बराबर कर लो यार, 5 गुणे 10 यानी कि 50 हो जाएगा। अब 50 को हम लोग 25 गुणे 2 बोल सकते हैं, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 2 रूट के अंडर में जाएगा, तो 5 रूट 2 आपका राइट आंसर है। 1 सेकंड थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग भी समझ चुके होंगे आशा करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, तो फास्ट आप लोग बना सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में, मतलब ना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के एग्जामिनर फंसाया आप सभी को। कहता है कि एक क्षैतिज समतल पर खड़ी एक मीनार की चोटी के मीनार के पाद से, देखिए बोल दिया ना, मीनार के पाद से गुजरने वाली रेखा पर, मीनार के पाद से गुजरने वाली रेखा पर 49 मीटर और 36 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु है 49 मीटर पे, एक बिंदु है 36 मीटर पे। इसका मतलब कि यह 36 पे होगा, अंडरस्टूड है। यह 49 पे होगा क्योंकि दूर वाला बड़ा होगा, नजदीक वाला छोटा होगा। दो बिंदु से बने उन्नयन कोण क्रमशः, तो आप ये सब गलती मत कीजिएगा भाई। देखिएगा क्रमशः मतलब बोला तो यह पहला वाला का एंगल है, यह दूसरा वाला का। देखिए ध्यान से, ये मत कि यह पहला वाला, इसमें गुजरने वाली रेखा पर सबसे पहले 49 मीटर वाला बात किया है, उसके बाद वो 36 मीटर वाला बात किया। तो जो पहला एंगल होगा वो 36 मीटर थी 49 मीटर वाला होगा, क्योंकि पहला बार तो 49 मीटर का बात किया है। यानी जो 43 डिग्री है यह 49 मीटर वाला का एंगल है, यह 36 मीटर वाला के एंगल क्रमशः में आ जाएगा 47 डिग्री। तो हम कल भी थ्योरी में पढ़ाए थे कि हम जितना दूर जाएंगे उसका एंगल उतना ही छोटा होगा, जितना नजदीक जाएंगे उसका एंगल उतना ही बड़ा होगा। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई यानी इस एच का मान पूछा है क्या होगा।
एक बात बताएं, हाइट एंड डिस्टेंस में जानते हो एक बात सब आदमी, जनरली ना यहाँ पे 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री आते रहता है, जनरली यही अबे करता है। लेकिन एग्जाम में जब यहाँ 47 43 आ जाता है तो लड़का का ना दिमाग चक्कर खा जाता है कि बाप रे, यह तो हमको ट्रिगो में tan 47 का मान ही याद नहीं है, कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, हमको तो tan 43 का मान ही याद नहीं है, चाहे कोई भी साइन 47 43 कोई भी मान याद नहीं है, कैसे बनाएंगे। तो यार आप अगर ध्यान से देखोगे तो यह 47 और यह 43 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यह दोनों एंगल जोड़ने पे आपका यहाँ 90 डिग्री पुर जाएगा, और 90 डिग्री पुरने का सेंस है कि यह दोनों का दोनों पूरक कोण है। जो दो एंगल जोड़ने पे 90 हो जाए उसको हम लोग पूरक बोलते हैं। देखिए एक और बात, दरअसल इसको तो पूरक बोलबे करते हैं भाई, इसको हम लोग कोटि पूरक भी बोलते हैं। अगर कहीं कोटि पूरक यूज कर दे तो वहां से मत भाग जाइएगा, कोटि पूरक भी बोलते हैं। तो बस मीनार की हाइट मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा करके सीडीएस पूछा था, यानी एच बराबर डायरेक्ट हम यहां से बोल देंगे कि 36 गुणे 49, यानी देखिए 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, 49 का 7 हो जाएगा, 7 42 आपका राइट आंसर। दुनिया में ना वह सबसे खत्म स्टूडेंट होगा जो 36 और 49 का गुणा करेगा, गुणा करने के बाद इसका वर्गमूल निकालेगा, तो वह सबसे खत्म स्टूडेंट है। भाई आपको वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल ऐसे ही निकाल लो, क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो। यहां देखो तो ध्यान से, ईवी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन, ईवी इसका फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को देखिए फिगर बनाने के लिए ना कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ये एक दूसरा टाइप है, इसी सेंस में एक दूसरा टाइप है, इसको ही पहले हम कॉन्सेप्ट से बना के दिखाते हैं और आप लोग को ना फिगर बनाना ट्राई करवाते हैं। आप लोग फिगर बनाने पर ध्यान देते, देखिए कैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि 16 मीटर और 9 मीटर लंबा 2 खंभा, आप दरअसल बना लो पहले, एक 16 मीटर लंबा हम खंभा बना लिए, एक 9 मीटर लंबा खंभा बना लिए। कहता है कि 2 खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। ध्यान से जो बोलता है वो आप करते जाओ, इस बीच का दूरी x मीटर है, चलिए ये भी हो गया। अब कहता है कि यदि उन खंभों के शीर्ष के, ध्यान से पढ़ना, यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभों के अधोभाग, अधोभाग मतलब क्या होगा, अधोभाग मतलब आधार का भाग, आधार का भाग बोले तो उसके नीचे वाला पोर्शन, उसका मतलब आधार यानी उसका पाद यानी कि जमीन। कहता है कि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभों के अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण। बात समझो, अगर इस खंभा को उठाएंगे तो इस खंभा के सामने, देखिए बोल रहा है कि अपने सामने वाले खंभों के अधोभाग, यानी इस खंभा के सामने वाला खंभा का अधोभाग मतलब ये वाला हुआ, ये वाला। अगर इस खंभा को उठाएंगे इसको तो इसके सामने वाला का अधोभाग मेरे भाई साहब ध्यान देना ये हुआ। तो यह कहता है कि दोनों परस्पर पूरक कोण है, मतलब ये दोनों परस्पर पूरक है। अगर बोले इसको हम थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझना मेरे भाई साहब, पूरक वही बोला, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वही बोला पूरक कोण है। तो x का मान कितना मीटर, मतलब कि यह डिस्टेंस हमको बताना है क्या हो। आप डरो मत, एक बार बना के ट्राई करो, देखो तो ध्यान से कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए सबसे पहले उठा लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ध्यान देना, ए बी सी मतलब यह बड़ा वाला त्रिभुज। आप जब पहले कॉन्सेप्ट दिखा देते हैं, आप जब त्रिभुज ए बी सी में देखोगे तो हम उठा रहे हैं tan थीटा। इसका मतलब देखिए tan थीटा बोलने का मतलब है कि इस थीटा के बारे में हम सोच रहे हैं, जब इस थीटा के बारे में सोच रहे हैं तो इसके सामने वाला ए बी मेरा लंब हो जाएगा, बी सी मेरा आधार हो जाएगा, और tan बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी ही हो जाएगा 16 लंब, आधार हो जाएगा x। अब आते हैं बी सी डी में, देखो त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी ध्यान से देखना मेरे भाई साहब, बी सी डी में यह होगा tan 90 माइनस थीटा। देखो कैसे आप लोग ना बचपन में रटते थे, रटो मत, यहाँ पे आपको 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो बस इसी एंगल को हम tan पे उठा रहे हैं। और tan पे क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ लंब और आधार ही मालूम है, और लंब और आधार में रिलेशन आपका tan ही बनाता है। अब साइन उठा लेंगे तो साइन बनाने लगेगा लंब बटा में कोण, तो अब हमको कोण के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोण मालूम नहीं है तो फिर क्या फायदा भाई साहब साइन उठाने से,
tan भी क्यों उठा रहे हैं, इसका रीजन है क्योंकि हमें लंब और आधार ही मालूम है। तो tan 90 माइनस थीटा उठाएंगे तो देखिए इस 90 माइनस थीटा के लिए DC मेरा लंब होगा, यानी कि जो ये 9 है वो मेरा लंब होगा और यह BC मेरा आधार हो जाएगा। अभी जस्ट बताए हैं कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, यह हो जाएगा 9/x। अब आप क्या करना है कि इस एक को और इस दो को गुणा कर लो। आप जब यह tan से cot गुणा करोगे तो tan इंटू cot होता है 1, यह हो जाएगा 16/x गुणे 9/x। यह x इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 गुणे 9, x बराबर हो जाएगा √16 गुणे 9, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि 12 राइट आंसर। मतलब ना कि हाइट एंड डिस्टेंस में दो फिगर, एक ऐसा फिगर जिसमें कि दो बिंदु मालूम हो और दोनों बिंदु का एंगल पूरक कोण हो, मतलब कि 90 डिग्री हो, वहां पे यह उसका हाइट निकालने वाला जो होता है वो √xy के बराबर होता है। और दूसरा फिगर हाइट एंड डिस्टेंस में कि दो खंभा हो, दोनों खंभा ना अपने अपने अधो भाग पे, मतलब कि अपने अपने सामने के अधो भाग पे यहां अगर पूरक कोण बनावे तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वह बीच के डिस्टेंस बराबर मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, इस खंभे का लंबाई x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो जो बीच का डिस्टेंस है h ना, यह √xy के बराबर होता है। मतलब ना कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आवे तो आपको देखो यहाँ साइड में बस इतना दूर में बन जाएगा, आपको अगर थ्योरी याद रहेगा तब। x का मान पूछा तो x बराबर, बस यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पूरक है कि नहीं है, तो पूरक तो ऑलरेडी बोल चुका था यहाँ पे, तो x बराबर √16 गुणे 9 कर देना, यानी दोनों खंभा का गुणनफल का वर्गमूल निकाल देना है, आपका वह बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये फिगर भी आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, जो एग्जाम में बहुत आता है। ये देखिए तो समझना इस बात को, एक खंभे के आधार से 75 मीटर और 48 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदु से, एक खंभे के आधार से, इस बात पे गौर करो, आधार से यानी कि एक खंभा हो गया, इसके आधार से एक बिंदु है 75 पे है और एक है 48 पे, तो ये अपने आप से समझ में आएगा कि छोटा वाला 48 होगा, बड़ा वाला 75 हो जाएगा। चलो इस बात को समझ गए हम। स्थित दो बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा यदि बोल दिया कि पूरक है, देखो यहाँ पे पूरक बोल दिया है, यानी कि दोनों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा आपका 90 हो जाएगा, यह पूरक बोल दिया है। क्रमशः अल्फा और बीटा, तो देखो अगर फिगर बनाना होगा तो क्रमशः बोला, इसका मतलब पहला वाला जो ए है, जब क्रमशः बोल दिया भाई, तो जो पहला वाला ए है, यहाँ पे ध्यान दो, जो पहला वाला ए है मेरे भाई साहब, तो वह पहला वाला के लिए होगा, तो पहला वाला बोला था वो 75 मीटर, तो 75 मीटर के लिए अल्फा है, यानी कि दूर वाला कोण अल्फा है, नजदीक वाला कोण बीटा है। आप इस बात को समझो। अगर हम यहाँ पे आपसे एक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि भाई अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है, आपको ऑप्शन देते हैं कि अल्फा बराबर बीटा है, कि अल्फा बड़ा है बीटा से, कि बीटा बड़ा है अल्फा से, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर आप तो पढ़ाए थे कि जो कोण दूर जाएगा वह छोटा होगा, जो कोण नजदीक रहेगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब सर ये बीटा है जो अल्फा से बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आपसे कहता है खंभे की ऊंचाई, तो छोड़ो यहाँ से ऊंचाई पहले बता दो। कहा मेरे भाई साहब यह दोनों पूरक है कि नहीं है, तो यहाँ पूरक है सर जी, बोल दिया है, तो h बराबर √48 गुणे 75। अब देखो ध्यान से, दरअसल होता क्या चीज है, अक्सर न लड़के मतलब एग्जाम में ना जान की गलती करते हैं। आज के डेट में टाइम बहुत कम है, स्मार्टनेस लाना है। अब 48-75 जो देखेगा तो लड़का सबसे पहले बोलेगा सर कभी से तो आ रहा था 16 गुणे 9, आप डायरेक्ट 16 का 4 कर लेते थे, 9 का 3 कर लेते थे, अब हम लोग क्या करें? मेरा एक बात समझो, इसको गुणा नहीं करना है, आप 48 को तोड़ो, 48 को तोड़ो, जहां तक आप वर्गमूल निकाल सकते हो। जब सोचोगे तो इसको हम लोग 16 गुणे 3 बोल सकते हैं, या इसको हम लोग 25 गुणे 3 बोल सकते हैं। तो यार 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यह 2 गो 3 है, तो 2 गो 3 के लिए 1 गो 3 बाहर हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में 2 गो के लिए बाहर 1 आता है। ऐसे भी 3 गुणे 3 करोगे 9, तो 9 का वर्गमूल 3 ही होगा। इसका मतलब 4 5 20, 20 3 60, यह आपका खंभा का हाइट हो गया आंसर। इस बात को समझिए, सब आदमी ऐसा टाइप आए तो आपसे बनना चाहिए।
कहता है कि 64 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। ध्यान से 64 मीटर और 9 मीटर, तो आप पहले दो खंभा बना लो, एक 64 का बना लो, एक 9 का बना लो। दोनों खंभे के बीच का दूरी x, बीच का दूरी यानी कि देखिए किस फिगर पे जा रहा है, x मीटर हो गया। यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभों के अधोभाग, अपने सामने वाले खंभा, इसका सामने ये है, इसका अधोभाग, इसके सामने ये है, इसका अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण है। यह दोनों पूरक है मेरे भाई साहब, बोल दिया। अगर यह थीटा हो जाएगा तो यह 90 माइनस थीटा होने के लिए रेडी है, क्योंकि दोनों का जोगफल 90 डिग्री है। तो x का मान कितना होगा भाई साहब, क्या दिक्कत है, जल्दी बनाना लो यार। 64 गुणे 9 कर दो, x बराबर, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस बराबर अंडर रूट दोनों खंभा का लंबाई का गुणनफल। 64 का 8 कर लो, 9 का 3 कर लो, 8 या 24 आपका राइट आंसर है। तो ये सब क्वेश्चन ना आपसे एग्जाम में बनना चाहिए। ये देखो ध्यान से समझना क्या कहता है क्वेश्चन। एक समुंदर में, एकदम ध्यान से पढ़ो, मेन है फिगर बनाना। अगर आपको फिगर बनाने आ गया, आप धरती या कोई क्वेश्चन चुटकी है बना के दिखाओगे। एक समुंदर में एक लाइट हाउस के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। यह लाइट हाउस है, मतलब एक घर टाइप का है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, मान लेते हैं ए, और वह उसी लाइट हाउस की तरफ आती हुई, उसी लाइट हाउस की तरफ आती हुई दो जहाजों को देखता है, जो उस लाइट हाउस से किसी समय पर क्रमशः 100 मीटर और 49 मीटर के दूर पर स्थित होती है। मतलब ना एक जहाज है जो इस लाइट हाउस के तरफ आ रही है, उसको वो आदमी वह देख रहा है, और किसी टाइम पर क्रमशः 100 मीटर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको दूर स्थित वस्तु दिखाई देगी। आपको हम बताए थे, अगर आप ऊपर से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले दूर स्थित वस्तु दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपका 100 मीटर ये वाला हो जाएगा, तो 100 मीटर ऐसे भी बड़ा वाला आप अंडरस्टूड कर सकते हो, और ये छोटा वाला आपका हो जाएगा 49 मीटर। तो कहता है कि उसी समय व्यक्ति से दोनों जहाजों का उन्नयन कोण क्रमशः x डिग्री और y डिग्री। देखो हम कुछ दिखाना और चाहते हैं, आप ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन बनाया है तो बड़ा सटीक बनाया है। सबसे पहले क्रमशः x डिग्री, तो मतलब 100 मीटर वाला पे x डिग्री बोला, क्रमशः यानी कि जो दूर है वह x है, जो नजदीक है y है। तो उस लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक सेकेंड, इसमें पार्टनर साहब एक चीज मिस्टेक हो गया, इसमें पूरक छूट गया है, इसमें पूरक छूट गया है। पूरक नहीं बोलेगा तो फिर ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, फिर या तो ट्रिगोक में टेन अकॉर्ड में ही रह जाएगा। तो उसी समय व्यक्ति से दोनों जहाजों का उन्नयन कोण क्रमशः x डिग्री y डिग्री बनता है, यानी कि यहाँ छूट गया है, पूरक यहाँ क्वेश्चन में था, छूट गया टाइपिंग करने में। तो अगर x y पूरक है तो पूछा कि इस लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगा, तो h बराबर आप अंडर रूट 49 गुणे 100 कर सकते हो। 49 का 7 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, यानी कि 70 आपका राइट आंसर है। तो चलो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के धरातल पर, एक मीनार के धरातल, धरातल मतलब जमीन पर स्थित दो बिंदु ए और बी है, जिससे मीनार की चोटी का उन्नयन कोण पूरक है। दो बिंदु स्थित कर लो भाई साहब, दो बिंदु स्थित कर लो, यहां से कर लो ए और बी, और डायरेक्ट कहता है कि जिससे, यानी दोनों बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक है मतलब दोनों का जोगफल आपका 90 डिग्री है। तो कहता है कि यदि उस मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, उस मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, देखो आपकी क्या दे रहा है सब आदमी, मीनार की ऊंचाई दे दिया 15 मीटर, और मीनार के धरातल से पहले बिंदु ए की दूरी 9 मीटर। यह पहला जो बिंदु ए है इसका डिस्टेंस दिया 9 मीटर। तो कहता है तो मीनार के धरातल से बी का दूरी, यानी यहां से यहां का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं x। तो जो हम लोग क्वेश्चन कभी से बना रहे हैं उसका ये रिवर्स है। उसमें आप लोगों को ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस देता था और मीनार का हाइट पूछता था। अब की बार क्या किया कि मीनार का हाइट दे दिया और ये एक छोटा वाला दे दिया और आपसे बड़ा वाला पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बताए थे कि मीनार का हाइट बराबर, तो यहां से भाई साहब मीनार का हाइट है 15,
मीनार का हाइट बराबर अंडर रूट एक्स, यानी एक्स देखिए यहाँ देखिए छोटा वाला है 9 और बड़ा वाला मान लिए है एक्स, यह रूट जाएगा उस पार तो यह स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 गुणे एक्स आप कर सकते हो। 15 का स्क्वायर होता है 225, जब हम 9 से कटाएंगे मेरे भाई साहब तो यह 25 बार में कट जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा यहाँ सबका 25 राइट आंसर। ध्यान दो जब यह रूट जाएगा उस पर स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो जब 225 9 से 25 बार में कट जाएगा तो एक्स का मान 25 आ गया। कहने का मतलब जब उल्टा पूछे सीधा पूछे आप लोगों से कैसे ही बनना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ये देखो क्वेश्चन कहता है कि एच मीटर और डी मीटर लंबा दो खंभे के बीच का दूरी 72 मीटर है। डरो मत, एक खंभा है एच मीटर, एक खंभा है डी मीटर, दोनों के बीच का दूरी 72 मीटर है। खुद बोल दिया 72 मीटर। उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभों के अधोभाग के साथ, यह खंभा अपने सामने वाले खंभा, यह खंभा अपने सामने वाले खंभा के अधोभाग के साथ, यह खंभा अपने सामने वाले खंभा के अधोभाग के साथ उन्नयन कोण क्रमशः 49 डिग्री और 41 डिग्री है। मतलब कि यहाँ जो है वह 49 डिग्री है और यहाँ जो है 41 डिग्री। आप कहीं बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 49 41 कहीं बना लो। कहता है कि यदि एच का मान 64 मीटर, यह एच का मान 64 मीटर, हम इसी को एच माने थे, इस खंभा को एच माने थे, किसी को आप मान लो भाई, इसको डी माने थे, तो कहता है तो डी का मान ज्ञात करें, मतलब हमको यह खंभा का लंबाई निकालना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 41 49 से नहीं डरना है। दरअसल 41 और 49 जोड़ने पे आपका 90 डिग्री ही पूरेगा। इसका मतलब कि जो दोनों का दोनों कोण है वह पूरक कोण है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो कि दोनों खंभा के बीच का डिस्टेंस बराबर अंडर रूट दोनों खंभा का गुणनफल। तो इस खंभा का तो हाइट हो गया 64, इस खंभा का हाइट डी जिसको हमें निकालना है, यह रूट जाएगा उस पार तो 72 का स्क्वायर करेगा। 72 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 गुणे डी। अब स्क्वायर मत करो इसका, देखो 72 का स्क्वायर का मतलब है 2 बार 72 का गुणा। आप यहाँ ऐसे ही कटा दो, आपका कट जाएगा। देखो 64 से कटाएंगे 8 बार में, 8 8 64, 8 9 72, फिर 8 से कटा लो 8 9 72, यहाँ से डी का मान हो जाएगा 9 गुणे 9 यानी कि 81 मीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों से बनना चाहिए। तो चलो थैंक यू आज के वीडियो को देखने के लिए मेरे भाई साहब। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज कमेंट करके पक्का बताना। यदि वीडियो बढ़िया लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और विश्वास रखिए बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर पक्का कीजिए। तो चलिए बाय बाय। आशा करते हैं आप सभी आदमी को यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को शेयर करते रहिए मेरे भाई साहब, बढ़िया से शेयर कीजिए सब आदमी। चलिए बाय बाय।